लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट पार्ट लेकर। और नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रिसेंट इस पर बहुत सपोर्ट शो किया है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेगा गाइस। तो कहानी शुरू होती वहीं से जहाँ पर हमारा तेजो युनसुल से कह रहा था क्या हमें नेक्स्ट स्टेप पर मूव होना चाहिए। तभी युनसुल थोड़ा चौंक कर बोलते क्या नेक्स्ट, मतलब किसके बाद जो होता। और वो बहुत ब्लश कर रही थी और ब्लश करते कह रही थी क्या मतलब रुको, मैंने प्रॉमिस किया था अपने हफ्ते में सब करूँगी जो मैं करना चाहती थी। राइट, मैं ये सब बिना करके मर तो नहीं सकती। ये सच में इनजस्टिस है और मैं ये होने नहीं दे सकती, और स्पेशली इस मैन के सामने तो बिल्कुल नहीं। और फिर वो नोटिस करते हैं कि तेजो बहुत ब्लश कर रहा है और बहुत नर्वस भी है, लेकिन वो सरप्राइजिंगली जेंटल भी है। और फिर वो कह रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस किस की बात मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी तेजो ब्लश करते हुए बोल रहा था कि मैं इससे भी क्या कह रही हूँ, इसने तो अभी तक किसी से डेट भी नहीं किया। सच में अभी तो ये बहुत अपसेट भी हो जाएगी। तभी युनसुल अचानक से कहती है क्या हम ये करने वाले हैं। और फिर तेजो बिल्कुल चौंक कर कहते हैं हाँ। तभी युनसुल तेजो के पास जाते बोल रही थी तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ ये करना पसंद करोगे। फिर वो बहुत सच में बहुत ब्लश भी कर रही थी। तभी युनसुल की ये सब बातें सुनकर तेजो बिल्कुल ब्लश करते हुए उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए देखता है और उसे कुछ तो फील होता है। और फिर वो कहता है अब मैं और होल्ड बैक नहीं करने वाला। और ये कहते ही वो अचानक से युनसुल के ऊपर ही गिर जाता है। भाई ये सब क्या हो रहा है। तभी तेजो ब्लश कर बोल रहा था अब मैं और खुद को पीछे नहीं रोक सकता, क्या हम सच में करने वाले हैं। और तभी युनसुल भी कह रहे थे कि हाँ हमें कर रहे हैं। तभी तेजो सोचता है कि सच में मुझे प्यार करती भी है या फिर इस आइलैंड पर हम फंस गए इसीलिए हमारे दिमाग में ऐसे नॉनसेंस थॉट्स आ रहे हैं। फिर इन सब बातों को साइड रखते उन लोगों ने फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया था। और अब देख सकते हैं ये लोग अभी बहुत करीब है। इन लोगों का मोमेंट बहुत प्यारा दिख रहा है अभी गाइस। ये लोग बहुत अच्छे से अपना किस शेयर ही कर रहे थे। तभी तेजो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर युनसुल कहते हैं क्या हुआ तुम रुक क्यों गए, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने कपड़े खोल लूँ। हाँ हाँ भाई तो सब खोल ले भाई, ये लोग कहीं भी शुरू हो जाता है गाइस। और फिर तेजो भी शर्माते हुए सोच रहा था हाँ ये मुझे इतना प्रवोक क्यों कर रही है। तभी तेजो युनसुल को कमर से उठाकर बोलता है कि हमें पहले घर के अंदर जाना चाहिए। और फिर युनसुल बहुत खुश होकर मासूम सा फेस बनाकर बोलते हैं पर हम तो यहाँ पर अकेले ही हैं। जो बस उसे ब्लश करते हुए देख ही रहा था प्यार से और फिर उसे गोदी में उठाकर ले जा रहा था और बोल रहा था हाँ फिर भी हमें यहाँ से जाना चाहिए, यही बेटर है। और बहुत कूल भी है, हाँ कितना केयरिंग है ना ये। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तेजो सोच रहा था मैं जब से पैदा हुआ तभी पूरा नेशन मेरा नाम जानता है। मुझे हमेशा उस चीज़ के लिए फोर्स किया गया जहाँ पर मैं जाना भी नहीं चाहता था। हमेशा मुझे डेंजर पर भेजा गया और फिर मुझे बार बार समझाया चाहता था कि मैं हमेशा अपने गार्ड को डाउन ना करूं और किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करूं। फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आई, पहली बार इतने सालों में मुझे ऐसा लगा कि एक प्योर और जेन्युइन स्माइल मुझे देखने को मिला है। मुझे ये फील हो रहा है कि ये उन सब में से अलग है, एटलीस्ट मैं तो इस पर विश्वास करना चाहता हूँ। और फिर वो युनसुल से कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम मुझे बताना। और फिर युनसुल कहते हैं हाँ ठीक है मैं बताऊँगी। फिर वो दोनों बहुत अच्छे से टाइम को स्पेंड कर रहे थे। और फिर युनसुल कहते हैं हाँ तेजो ध्यान से थोड़ा धीरे करो। ओ गाइस मुझे बहुत शर्म आती है सब एक्सप्लेन करते हुए। और फिर युनसुल बहुत ब्लश करते कह रही थी हाँ ये बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। तभी तेजो कहता है कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम भी इंजॉय कर रही हो। फिर अचानक से पता नहीं इसे क्या होता है, वो चौंक कहती है कि तुम श्योर हो इसके लिए। और फिर तेजो भी कहता है हाँ मैं श्योर हूँ इसके लिए। तो कह रहे थे कि ये सब इंजॉय करने का ये तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम भी है ना, क्योंकि तुम इसमें बहुत अच्छे हो तेजो। क्या सच में तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। और तभी तेजो कहता है मैं अभी भी मैरिड नहीं हूँ जियोन, ऑफकोर्स ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और तभी वो थोड़ा चौंकती और कहती है कि तुम मैरिज को रेफर कर रहे हो। और फिर वो भी अचानक से शॉक हो जाता है। और फिर युनसुल उठकर बोलती है क्या तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है। और यहाँ पर ये सब दिखाते हुए हमारा एपिसोड ख़त्म होता है गाइस। आई नो कि आज का एपिसोड थोड़ा छोटा हो गया है, पर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बड़ा एपिसोड लाऊंगी गाइस। और मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि रिसेंट इस पर मैं अपनी स्टडी की वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल जा रहा है। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम का पक्का आपको वादा कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एपिसोड जल्दी आए तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब देखने के बाद मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि मैं जल्दी से वीडियो को अपलोड कर दूँ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये मांगा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।